गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, सूफी जाने जाते हैं। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, इसलिए प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है और सेशन के एंड में कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न का जो ही बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। सूफी जाने जाते हैं मुस्लिम संत के नाम से। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण कब हुआ? चलिए आंसर करते जाएंगे और आपको आज की इस क्लास में ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है, इसलिए सोच समझकर आंसर देना है। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ था 1600 ईस्वी में। जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जो है 1980 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में हुआ था। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो चौथे का राइट आंसर जो बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा 1974 में आपात विरोधी आंदोलन के दौरान ये नारा दिया गया था। ये प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, जब हम प्रैक्टिस सेट कराते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर बिहार पुलिस के एग्जाम में इतना इजी प्रश्न नहीं पूछा जाता है। तो जो भी स्टूडेंट कमेंट करते हैं आप लोग खुद ही देख लीजिए कि कितना इजी प्रश्न बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। ये सभी जो प्रश्न है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो देखिए, किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, स्विट्जरलैंड में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? चलिए आंसर करते जाएंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए, तो देखिए आपको आर्टिकल को भी ध्यान रखना है। आर्टिकल 155 के अनुसार देश के किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो जो ही बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और किस आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 155 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए, क्वेश्चंस के साथ जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? गुजरात राज्य में विधान परिषद नहीं है, बाकी कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? चलिए, तो देखिए कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण ये है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा ये भी है, स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना ये भी है, लेकिन सत्ता का केंद्रीकरण नहीं है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है। तो डी ऑप्शन जो है ये संघवाद की विशेषता नहीं है। भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली रात 8:30 बजे और रात 9 बजे लाइव चैट के साथ बिहार पुलिस कांस्टेबल का क्लास कराया जाता है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आप लोगों से एक भी सेशन मिस ना हो। तो देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोगों ने सही जवाब दिया है, आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सभी कथन को सही से पढ़िए।
तो देखिए ऑप्शन ए में जो है वर्ष 1971 में दहेज निरोधक अधिनियम बना था, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्ष 1971 में नहीं बना था, ये 20 मई 1961 में ये अधिनियम बना था। तो ऑप्शन ए जो है ये सत्य नहीं है। बाकी बी सी डी ये सभी सत्य है, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? तो ऑप्शन में देखिए हरिजन दिया गया है, और भी पत्रिका है जैसे कि यंग इंडिया हो गया, नवजीवन हो गया, हिंद स्वराज हो गया, हरिजन, ये सभी पत्रिका महात्मा गांधी ने शुरू की थी। तो सी ऑप्शन ध्यान रखना है। दक्षेस जिसको सार्क कहा जाता है कि वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए यह प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्न से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए दक्षिण जिसको सार्क बोलते हैं, इसमें वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या 8 है। सी ऑप्शन सही जवाब है। आपसे पूछ सकता है सार्क की स्थापना कहाँ किया गया था? तो बांग्लादेश के ढाका में सार्क की स्थापना किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नेपाल के काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में एक चीज छापेंगे कि सार्क में जो वर्तमान समय में सदस्य देशों की संख्या 8 है, कौन कौन से देश है, जरूर इसका आंसर देना है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है ये राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा सही नहीं है? और देखिए अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आता है तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को पूरा शेयर करें, ताकि आपको एग्जाम तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो डेली मिलते रहे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्य में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख सकते हैं शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना, ये उद्देश्य सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले याद रखिए सिद्धार्थ किसका नाम था? तो गौतम बुद्ध का नाम, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्था। तो गौतम बुद्ध ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो बौद्ध धर्म। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? चलिए तो देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लादिवोत्सक के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो डी ऑप्शन सही जवाब है, इनमें से कोई नहीं। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? चलिए तो देखिए किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो स्पेन का गृह युद्ध को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। द्वितीय विश्व युद्ध याद रखना है 1939 से 1945 तक चला था, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? चलिए आंसर करेंगे। और देखिए अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि जितने भी क्लास कराए जाते हैं सारे सेशन के पीडीएफ वहीं पर दिए जाते हैं। तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था इलाहाबाद में। बी ऑप्शन सही जवाब है। स्वराज पार्टी का गठन भी पूछा जाता है। तो 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए कौन सा आंदोलन था? तो खिलाफत आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। चंपारण आंदोलन पूछा गया है, तो 1917 में हुआ था, और ये आंदोलन महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है?
चलिए आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए 5 अप्रैल 1930 डेट याद रखना है। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने नमक कर को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। तो सही जवाब है 1930। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? यह प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। तो देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में। इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, किसका उपनाम सीमांत गांधी था? तो खान अब्दुल गफार खान का। इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे। तो कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? इसका सही जवाब है विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना। ये प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से और अंत 1918, यानी कि इसका टाइम पीरियड जो है 1914 से लेकर 1918 तक चला था। विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए तो देखिए विश्व जल दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। उपकरण जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है वह कौन सा उपकरण है? और देखिए अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई मिलेगा। तो कौन सा उपकरण है जो वायु दाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है? ये बैरोमीटर है, फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। एनीमोमीटर से हवा की गति को मापा जाता है। वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है वह क्या है? चलिए आंसर बताएंगे, कौन सी परत है जो सूर्य के परावैंगनी विकिरण से हमारी रक्षा करती है? तो ये ओजोन परत है, यानी कि ओजोन मंडल है। और ये किस मंडल में अवस्थित है? तो ओजोन लेयर जो है ये समताप मंडल में अवस्थित है। वायुमंडल का जो सबसे पहला परत है क्षोभ मंडल है और इसी में मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं घटित होती है क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल के ऊपर आपका समताप मंडल आता है। सरदार सरोवर बांध खालिस्तान नदी पर स्थित है। चलिए तो देखिए सरदार सरोवर बांध जो है आप सभी जानते हैं ये गुजरात में स्थित है, नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन, जो कि सबसे अधिक वायुमंडल में मिलता है, लगभग 78% है। दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है 21% के आसपास। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस की प्रतिशत मात्रा कितना है? तो 0.03% है, इसको ध्यान रखना है। प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है। चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। चलिए तो देखिए अगर समान दाब बोले तो आपको आंसर आइसोबार को देना है। समान ताप बोले तो आइसोथर्म, समान ऊंचाई बोले तो आइसो हाइट को देना है। तो अभी सही जवाब होगा आइसोबार। जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ये कहलाते हैं उत्पादक, बी ऑप्शन सही जवाब है। नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वह कौन सी नदी है? चलिए आंसर करेंगे।
तो देखिए माही नदी आप सभी जानते हैं ये पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होती है, ताप्ती भी, नर्मदा भी। लेकिन चंबल नदी जो है ये पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है, चलिए तो देखिए वह है सापेक्ष आर्द्रता। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं सही जवाब है। प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थल खंड था वह कहलाता था, चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए वह पेंजिया कहलाता था। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 35 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को किया गया। इसी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पहला क्लास यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।